हेलो डियर स्टूडेंट्स। एमएस पावर पॉइंट की सेकंड क्लास में हम यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं होम टैब के टूल्स के बारे में। यानी कि होम जो मेन्यू है हमारा, होम मेन्यू के ऑप्शंस का यूज़ कैसे होता है और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें ताकि हमें सारे ऑप्शंस के बारे में समझ आ जाए कि किस तरह इनका यूज़ करते हैं। और एमएस पावर पॉइंट भी एमएस वर्ड के जैसा ही होता है। यानी कि एमएस वर्ड में जो टूल्स होते हैं वो सेम टू सेम पावर पॉइंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो फिर भी हम यहाँ पर एक बार स्टार्ट से सारे ऑप्शंस क्लियर करते हैं कि कैसे इनका यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर होम मेन्यू के ऑप्शंस क्लियर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर न्यू स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये है कि यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर पेज नहीं आते, स्लाइड आती है। स्लाइडें लेनी पड़ती हैं यहाँ पर। जैसा भी आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं वो प्रेजेंटेशन के आधार पर आप यहाँ पर स्लाइड को सिलेक्ट करना होता है। जो भी आपको यहाँ पर स्लाइड चाहिए, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए ये स्लाइड सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये स्लाइड आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पर स्लाइड का सिलेक्शन करना है वो आप यहाँ पर स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका लेआउट। मान लीजिए आपने ये एक स्लाइड ओपन करी और स्लाइड के अंदर आपने कुछ मैटर टाइप कर दिया, कुछ प्रेजेंटेशन इसमें टाइप कर दिया। अब हमें मान लीजिए ये स्लाइड नहीं लेना था, इस स्लाइड को आपको चेंज करना है। मतलब इस स्लाइड का जो डाटा है वो किसी और स्लाइड में फिल करना था, लेकिन हमने गलती से कोई सी चेंज स्लाइड ले ली। तो आप ये चाह रहे हैं कि इसमें हमें दोबारा दूसरे स्लाइड में लेकर इसमें टाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ये जो स्लाइड है ये स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लेआउट ऑप्शंस होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? लेआउट ऑप्शंस। लेआउट ऑप्शंस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइड को डायरेक्टली दूसरे स्लाइड के अंदर चेंजेस यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर चेंज करने जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये स्लाइड जो है हमारी ये सेकंड स्लाइड में यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ओके। तो लेआउट का मतलब ये है कि किसी भी स्लाइड को दूसरे स्लाइड में चेंज करना। रिसेट यानी कि आप मान लीजिए कुछ इसकी साइज वगैरह बढ़ा देते हैं या फिर कुछ पिक्चर वगैरह लेते हैं तो उस पिक्चर को वापस ये जो रिसेट ऑप्शन है वो रिसेट कर देता है, यानी कि पिक्चर को लार्ज कर देता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर आप ऐड सिलेक्शन भी, यानी कि पैच को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आपको पैच चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन का ऑप्शन होता है जिसमें स्लाइड को सिलेक्शन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन से आपका यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, यानी कि जो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ से आप अलग अलग प्रकार की फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे हमें सेलेक्ट करा, आपको जाना है यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल पर एंड यहाँ से हम जैसे ये फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो है हमारी चेंज हो चुकी है। ओके। सेकंड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बोल्ड, यानी कि बोल्ड का मतलब आप समझते ही हैं नॉर्मली कि क्या होता है। बोल्ड से मतलब यानी कि बोल्ड मतलब टेक्स्ट को डार्क करना, और आई मतलब इटैलिक यानी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना। यू से हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारा ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। सेकंड ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर टेक्स्ट शैडो, मतलब टेक्स्ट जो रहता है उसको थोड़ा डार्क कर देता है और यहाँ पर शेडो देता है। शेडो मतलब परछाई, आप समझते हैं। ठीक है। तो टैक्स में अगर आपको शेडो वगैरह देना है, कुछ परछाई देना है टैक्स की, तो आप यहाँ पर शेडो की सहायता से यहाँ पर शेडो आप दे सकते हैं टैक्स के अंदर। ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक थ्रो हो गई, यानी कि टैक्स को आपको कट करना है। जैसे मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हैं, उस टैक्स को आपको अगर कट करना है तो आप यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो के माध्यम से कट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर सीखा था कि टैक्स को कैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कट करते हैं। तो वही हमारे ऑप्शन यहाँ पर पावर पॉइंट में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंट नहीं है पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। अब आपका यहाँ पर आ रहा है सेकंड ऑप्शन, आपका यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और ये लिखा आ रहा है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कंप्यूटर को, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंप्यूटर का अगर आपको यहाँ पर जो स्पेस है बीच में वो उनका स्पेस बढ़ाना है, स्पेलिंग के बीच का स्पेस बढ़ाना है आपको, या फिर कम करना है, जैसा भी आप यहाँ पर करना है कर सकते हैं। जैसे हम वेरी टाइट कर रहे हैं तो जैसे आप देख सकते हैं हम सामने जो कंप्यूटर है वहाँ पर जो हमारा टैक्स है वो बहुत ही पास आ चुके हैं। आप हम यहाँ पर कहते हैं टाइट, तो टाइट से थोड़ा नॉर्मल टैक्स हमारे दूर हो जाएंगे। और नॉर्मल मतलब आप जो टैक्स आपका नॉर्मल टाइप होता है वो सी कंडीशन में यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। सेकंड आपका लूज़ मतलब
टैक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। सेकंड स्पेस आप यहाँ पर है वेरिएबल्स में और भी जो हमारे टैक्स के बीच का स्पेस है वो और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर टैक्स के बीच में स्पेस देना है, क्या करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर ग्रो फॉन्ट, यानी कि आप यहाँ इस टैक्स की साइज वगैरह को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। और डिस्क्रीज सेकंड ऑप्शन, जिससे हमारा यहाँ पर फॉन्ट साइज वगैरह कम हो जाती है ऑटोमेटिक, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है चेंज केस। अब जैसे कि हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम MS वर्ड के अंदर सीख चुके हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है, यानी कि सेम टू सेम हमारा ऑप्शन सामने आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी का ऑप्शंस को क्लियर करते चलेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर चेंज केस की सहायता से आप यहाँ पर जो आपका टैक्स वगैरह है उसको कैपिटल लेटर में करना है या स्मॉल लेटर में करना है, जैसा भी आपको करना है चेंज केस की सहायता से आप कर सकते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो भी आपका फर्स्ट लेटर है वो पहली लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कैपिटल एंड बाकी सब यहाँ पर स्मॉल लेटर में आ गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर लोअर केस में आपका पूरा टैक्स जो रहेगा, पूरी लाइनिंग रहेगी वो स्मॉल लेटर में यहाँ पर चेंज हो जाएगी, देख सकते हैं आपके सामने। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर अपर केस में आप जानते हैं कि टोटल हमारे जो टैक्स रहते हैं वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में अप्लाई हो जाते हैं, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। और भी यहाँ पर हमारा टूगल केस रहता है, कैपिटलाइज इच वर्ड होता है, कैपिटलाइज में आप प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट कैपिटल देखने का आपको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह में यहाँ पर टैक्स यानी कि चेंज केस का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया एंड अंडरलाइन कर दिया, टोटल आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दिए और आपको इसको एक बार में ही पूरा क्लियर करना है, तो उसके लिए हमने सीखा था MS वर्ड के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग। वो ही ऑप्शन हमारे पास सामने आ रहा है, पावर पॉइंट के अंदर आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी टैक्स में आपने फॉर्मेटिंग करी वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, यानी कि पहले जैसे हमारा सिंपल टैक्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फॉन्ट कलर, यानी कि जो भी आपको इसमें कलर वगैरह फिल करना है वो आप लाइक फॉर्म यहाँ पर टैक्स कलर चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सामने। ये जो भी आपको कलर करना है वो आप यहाँ टैक्स में कलर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो ये तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था MS वर्ड के अंदर कि बुलेट्स क्या होती है एंड नंबरिंग क्या होती है। तो बुलेट्स यानी कि लाइनों के आगे कुछ डॉट वगैरह, कुछ एरो वगैरह फिल करना है, सिंबल वगैरह फिल करना है, तो वो होता है हमारा बुलेट्स। एंड दूसरा होता है हमारा नंबरिंग, यानी कि आपको लाइनों के आगे कुछ नंबर देना है या फिर अल्फ़ाबेट में देना है या रोमन में कुछ देना है आपको, तो यहाँ पर हमारे हेडिंग के रूप में यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, जिससे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा लाइनों के आगे यहाँ पर रोमन में ये हमारी गिनती यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। हटाना है तो आप पता ही आपको यहाँ पर नॉन हम कर देते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर अलाइजमेंट, यानी कि टैक्स को अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट करना है, सेंटर में करना है, तो ये हमारे ऑप्शन से रहते हैं। टैक्स को राइट करना, लेफ्ट करना एंड राइट करना, सेंटर में करना, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन आता है आपका इंडेंट। तो इंडेंट के बारे में आप पता ही है कि टैक्स को आपको लेफ्ट राइट करना है, तो इंडेंट की सहायता से आप टैक्स को लेफ्ट राइट भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इन दोनों की सहायता से यहाँ पर चेंजेस में कर सकते हैं पैराग्राफ में, कि आपको पैराग्राफ को सेंटर में रखना है या लेफ्ट राइट कहाँ रखना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है आपका लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग आप जानते हैं कि लाइन स्पेसिंग क्या होता है, यानी कि लाइनों के बीच का स्पेस को रिमूव करना या लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लाइन स्पेसिंग आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कम करना तो आप 1.0 पर क्लिक करके लाइनों का बीच का गैप भी कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टैक्स डायरेक्शन, यानी टैक्स का डायरेक्शन चेंज करना, टैक्स को रोटेट करना, केस आपको यहाँ पर रोटेट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर टैक्स ये हमारा डायरेक्शन होता है, टैक्स को रोटेट करना। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सामने हमारा डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ओके, सेकंड आता है हमारा टैक्स अलाइजमेंट, यानी कि टैक्स को आपको टॉप में रखना है या मिडिल में रखना है या बॉटम में रखना है। बॉटम मतलब नीचे, मिडिल मतलब बीच में एंड टॉप मतलब टैक्स को ऊपर रखना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, यानी कि डायरेक्टली आपको स्लाइड को कन्वर्ट करना है स्मार्ट आर्ट में, तो आप डायरेक्टली लाइक यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप सामने यहाँ पर
ये डायरेक्टली हमारा जो कन्वर्ट हो गया है स्मार्ट आर्ट के अंदर। तो आप डायरेक्टली स्लाइड के अंदर स्मार्ट आर्ट को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पर स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे कलर द्वारा, जो भी आपको फिल करना है यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट है जो कि हमने MS वर्ड में बहुत अच्छे से सीखा था, क्योंकि स्मार्ट आर्ट यानी एक चैन सिस्टम होता है जो कि एक सर्कल टाइप बनता है जिसके अंदर में व्यक्तियों के नाम वगैरह लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन से यहाँ पर शेप। तो शेप का मतलब तो आप लाइक जानते हो कि शेप मतलब क्या होता है, यानी कि शेप एक आकृति में ढालना, कुछ आकृति क्रिएट करना है जिसके अंदर आप अलग अलग प्रकार के कलर भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है शेप। तो शेप में आप अलग अलग प्रकार के एरो या फिर कुछ सिंबल वगैरह यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह आप देख रहे हैं अपन। ठीक है, ये आप इसके द्वारा आप कोई सी भी आकृति में इसको ढाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा होता है शेप। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर अरेंज। या अरेंज का मतलब इससे हमने यहाँ पर टैक्स को ब्रिंग टू फॉन्ट करना सीखा था MS वर्ड के अंदर, या सेंड टू बैक करना सीखा था। तो ये भी हमें नॉर्मली अच्छे से आता ही होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई सा भी शेप इसके ऊपर बना रहे हैं, तो शेप बनाने के बाद क्या होता है कि जो टैक्स वर्ड आर्ट रहता है, हमने जो भी टैक्स यहाँ पर टाइप करा वो शेप के पीछे बिहाइंड छुप जाता है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं, तो जो टैक्स हमारा रहता है वो आप यहाँ पर नॉर्मली ला सकते हैं। सेंड टू बैक से हमारा टैक्स जो है शेप के पीछे से यानी कि सामने हमारा दिखाई देगा। तो ये हमने MS वर्ड में इसको बहुत अच्छे से सीखा था कि क्या इनका यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन रहता है आपका पिक पार्ट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कलर 3D में कलर फिल करना है, जो भी आपको स्लाइड में कलर लाइक यहाँ पर फिल करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सर। और सेकंड ऑप्शन आता है आप शेप फिल, यानी कि जो भी आप शेप यहाँ पर क्रिएट करते हो उस शेप के अंदर कलर वगैरह यहाँ पर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर शेप कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको कलर यहाँ से फिल करना है। एंड मोर कलर में आप यहाँ पर कोई सा सॉलिड कलर भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ओके कर यहाँ से इसके अंदर फिल कर सकते हैं। एंड आगे पिक्चर, यानी कोई सी अगर आपने पिक्चर डाउनलोड करा तो पिक्चर कलर भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब डबल कलर, कुछ यहाँ पर आप टेक्सचर कलर वगैरह भी दे सकते हैं टेक्सचर कलर की सहायता से इस तरह यहाँ पर। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब डबल कलर फिल करना है आपको, यहाँ पर कोई से डबल कलर कर रहे हैं आप, तो डबल कलर भी आप स्लाइड के अंदर कर सकते हैं, 3D में देख सकते हैं आप। और आपको और भी अलग अलग प्रकार के कलर चाहिए तो आप मोर ग्रेडियंट पे जाकर भी यहाँ से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कलर आप स्लाइड के अंदर फिल कर सकते हैं। सॉलिड कलर में यानी कि 1 कलर जो कि हम ऑलरेडी बाहर से दे सकते थे। और सेकंड आपका ग्रेडियंट मतलब ऐसे डबल कलर वगैरह आपका फिल हो जाता है, जो भी आपको स्लाइड के अंदर यहाँ पर कलर को फिल करना है इस तरह। यहाँ पर इसकी जो भी क्वालिटीज़ वगैरह आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ स्लाइड कलर देख सकते हैं, हम यहाँ पर डार्क करना है या कैसा करना है आपको यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाना है इसकी, तो ब्राइटनेस भी आप यहाँ पर नॉर्मली बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ब्राइटनेस भी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ पर होता है ग्रेडियंट कलर। पिक्चर यानी कि आप जानती हैं पिक्चर यानी कि कोई सी फाइल में अगर पिक्चर है बैकग्राउंड डाउनलोड करा तो वो आप फाइल में से लाकर यहाँ पर कोई सी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट की सहायता से आप कोई सा भी यहाँ पर आर्ट वगैरह इसके अंदर स्लाइड के अंदर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर फिल करना है नॉर्मली। ठीक है, तो ये होता है हमारा शेप फिल। और शेप आउटलाइन मतलब ये जो लाइन यहाँ पर दिख रही है, हम क्लिक करते हैं तो लाइन आ जाती है, बाहर क्लिक करते हैं फिर गायब हो जाती है। तो हम ये चाह रहे कि लाइन यहाँ पर परमानेंट रहे, तो आप जाएंगे यहाँ पर शेप आउटलाइन पर और यहाँ से आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं एंड कलर भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी परमानेंट हो चुकी है। तो इस तरह हम शेप में आउट जो लाइन है उसको भी डार्क कर सकते हैं या कलर दे सकते हैं। शेप फिल यानी शेप इफेक्ट वगैरह आपको शेप में कुछ शैडो वगैरह देना, परछाई वगैरह देना, तो वो आप नॉर्मली दे सकते हैं, जो कि हमने अच्छे से MS वर्ड में सीख चुके हैं इसको। शेप इफेक्ट वगैरह 3D इफेक्ट वगैरह डालना है इसके अंदर, कोई भी यहाँ पर आप 3D इफेक्ट वगैरह इसमें स्लाइड में दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह। सेकंड आपका आता है फाइंड। तो फाइंड तो बहुत ही शानदार ऑप्शन से हमारा, जो कि फाइंड की सहायता से हम किसी भी टैक्स को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर को फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड यानी कि ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो कंप्यूटर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि
इसने हमें फाइंड यानी कि ढूंढ कर बता दिया है। तो ये होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब आप जानती हैं रिप्लेस यानी कुछ कंप्यूटर की जगह आप जो भी आपने यहाँ पर कंप्यूटर को फाइंड करना है इसकी जगह आपको क्या चेंज करना है, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर की जगह यहाँ पर LCD भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करते हैं रिप्लेस विथ में और यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो देख सकते हैं आपके सामने जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा था वहाँ सब यहाँ पर LCD हमारा चेंजेस हो चुका है, ठीक है। और ये होता है हमारा सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट का मतलब आती है आप किसी भी स्लाइड या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, तो ये हमारा ऑप्शन होता है MS पावरपॉइंट के यानी कि होम मेन्यू के। तो इस तरह हम अलग अलग सैप ये अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ करते हैं जो कि MS वर्ड में हमने सीखा था, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।